वह चुंगवान वसंत दृश्य को धोखे से बाहर ले गया और पानी का दरवाजा खोल दिया। जब अंत में चक्की की आवाजों ने शोर मचाया, हुआगो ने झपटकर शाओ शाओ के स्तनों को पकड़ लिया। 3 मिनट बाद चुंगवान लौटा, लेकिन वहाँ सिर्फ शाओ शाओ थी जो अपने शरीर से घासपत्तियां साफ कर रही थी। अपने छोटे भाई की उंगली चूसने का आनंद ले रही थी। उसके लिए यह आधा अधूरा विरोध नहीं था, बल्कि अज्ञात चीजों की खोज थी। उस घटना के बाद शाओ शाओ अक्सर खोई रहती या अकेले मुस्कुराती रहती और चुंगवान से चिढ़ने लगी, तू कोई बड़ी चीज नहीं है। नहीं, मैं अब बड़ी हो गई। अरे बहन, तू तो खराब हो गई, तू खराब हो गई। प्रेम की पहली अनुभूति में डूबी शाओ शाओ अब काबू में नहीं रही। हर रात वह चुपके से हुआगो के साथ बाहर जाती। तेज हवाओं के बीच मकई के खेतों में उनका प्यार फैलता रहा। लेकिन थोड़े समय की इस खुशी के बाद एक दिन जब शाओ शाओ धान पीट रही थी, वह अचानक उल्टियाँ करने लगी, यहाँ तक कि उसने चुंगवान द्वारा दिया गया खट्टा संतरा भी खा लिया। उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती है। उसका पहला विचार था भाग जाना, लेकिन हुआगो ने उसे रोक लिया। शहर में कोई तुझे जानता नहीं, भीख मांगनी है तो भी नियम है, ऐसे ही नहीं कर सकते। इसी उधेर बुन में थे कि गांव वाले मशाले ढोलन गाड़े लेकर पुश्तैनी मंदिर की ओर दौड़े। दोनों भी वहां भागे। पता चला गांव की विधवा किसी गैर मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी। उस औरत को जानवरों की तरह रस्सियों में बांधा गया। मर्द पास ही बेहोश पड़ा था। किसी की आवाज आई, पैर तोड़ दो इसके। लड़के टूट पड़े। कोई मुट्ठियों से सिर पर मार रहा था, कोई लकड़ी से घुटनों पर। गाँव वालों का बस एक मकसद था, उस आदमी की टांगें तोड़ दो, क्योंकि यह यांग परिवार का क्षेत्र था। अगर कोई बाहरी मर्द यांग परिवार की विधवा से मेल करे तो उसकी टांगें तोड़ना नियम था। और औरत पुरानी रिवायतें तय करती थी। उसका नाम था चियाओशियो। 3 साल पहले उसके पति की मौत हुई थी। उसे पति की याद में ब्रह्मचर्य पालन करना था। अब वही औरत गले में काले रंग की पट्टी लटकाई गई। गाँव वालों के सामने 4 लोगों द्वारा नाव में ले जाई गई। तभी एक बच्ची की आवाज आई। चियाओशियो की आंखों में रोशनी आई, लेकिन बच्ची को किसी ने गोद में उठा लिया और गाँव के मुखिया ने नाव चलाने का हुक्म दिया। यह निराशा सिर्फ एक औरत ही समझ सकती थी। उसके एक चीख के साथ शांक्षी की झील में तेज छपाक हुआ। शाओ शाओ ये सब देख कांप रही थी। उसे डर था कि अगली बारी उसकी है। उस रात उसे बुरे सपने आए, लेकिन असली बुरा सपना अगली सुबह आया। हुआगो उसे छोड़कर भाग चुका था। घर वालों को कुछ नहीं पता था, सिर्फ शाओ शाओ जानती थी क्यों। वह रोती चिल्लाती खेतों में दौड़ी, जहाँ वो दोनों छुपकर मिलते थे। लेकिन अब खेत खाली था। उसकी आशा टूट गई। अब सिर्फ एक रास्ता था, अपना गर्भ गिरवाना। वापस घर आकर खाना बना रही नौकरानी बोली, अभी कुछ दिन चुंगवान की माँ से बचकर रहो। उसका बाप इस बार त्योहार पर घर नहीं आ रहा, उल्टा पैसा मंगवा रहा है। सुना है किसी और औरत के साथ है। शाओ शाओ का दिल बैठ गया। वो कमरे में गई, चुंगवान नहीं दिखा। फिर देखा, सास आंसू लिए बेटे को देख रही थी। दूसरे दिन पूरा परिवार नाटक देखने शहर गया।